हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लू पेंसिल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन ज्योग्राफी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। एक तो हो जाएगा मरुस्थल, उसके बाद अरावली, उसके बाद मैदान और उसके बाद अपना हो जाएगा हाड़ौती। अगर अपन आज के पॉइंट ऑफ कंसर्न या टॉपिक की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हाड़ौती प्रदेश। देखो, ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला अपने क्या है, हाड़ौती प्रदेश है। अगर मैं इसकी दिशा की बात करता हूँ, ये राजस्थान की किस दिशा के अंदर है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण। तो देखो, ये वाला क्षेत्र अपन को इस दिशा के अंदर लग रहा है, तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। तो अपन क्या बोल देंगे, ये जो हाड़ौती प्रदेश है वो राजस्थान के दक्षिण एवं पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो आपको बता देता हूँ। ये जो हाड़ौती प्रदेश है ये राजस्थान की 6.89% क्षेत्रफल को कवर करता है। इसके अंदर राजस्थान की 11% जनसंख्या रहती है। अब बात करते हैं अगर मैं जिलों की, तो देखो, जिलों के दो आंसर है। एक तो है, कई बार अपन को देखने को मिलता है 7 जिले इसके अंदर स्थित हैं, और कई बार अपन को मिलता है 4 जिले इसके अंदर स्थित हैं। तो ये दोनों ही आंसर क्या है, सही है। अपन जब भी सामान्य बात करते हैं कि हाड़ौती बोली कितने जिलों के अंदर बोली जाती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। या जो भी अपने हाडा राजपूत हैं उनका जो शासन है वो कितने जिलों में था, बट वो कितना हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन जब भी अपन भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे, जैसे अपने हाड़ौती प्रदेश है, इसके अंदर राजस्थान के कितने जिले कवर हो जाएंगे, 7 जिले कवर हो जाएंगे। अब वो 7 जिले कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। देखो, 4 तो ये हो जाएंगे, ये कौन कौन से, देखो ये कौन सा हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये झालावाड़, ये अपने कोटा और बूंदी। 4 तो ये हो जाएंगे, और प्लस 3 ये अपने यहाँ पे क्या है, सवाई माधोपुर है। ये अपने यहाँ पे क्या है, करौली है। उसके बाद क्या आता है, धौलपुर। यानी जो 3 डांग प्रदेश वाले जिले और 4 जो ये सामान्य हाड़ौती जिसको अपन बोलते हैं, ये 4 और 3 7 जिले अपने किसके अंदर कवर होते हैं, हाड़ौती प्रदेश के अंदर कवर होते हैं। अपन कुछ पॉइंट इनके बारे में और देख लेते हैं। तो देखो, जनसंख्या 6.89% होती है, वो सॉरी, क्षेत्रफल 6.89% है, जनसंख्या 11% है, और जिले कितने हैं, 7 और 4। भौतिक प्रदेश की बात करेंगे तो 7 हो जाएंगे, और जब सामान्य बात करेंगे तब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं निर्माण का कालक्रम, ये कब बना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो अपना हाड़ौती प्रदेश है ये है मध्यजीवी महाकल्प के अंदर क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। और अगर मैं कल्प की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रिटेशियस कल्प हो जाएगा। देखो, जो मध्यजीवी महाकल्प है उसे अपन बोलते हैं मिसोजोइक एरा के अंदर तो हुआ इसका निर्माण, और मिसोजोइक एरा के जो अपने क्रिटेशियस पीरियड है उसके अंदर क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। अगर महाकल्प हो जाएगा तो वो तो क्या हो जाएगा, मध्यजीवी हो जाएगा। अगर जो कल्प की बात करेंगे तब कौन सा कल्प हो जाएगा, क्रिटेशियस कल्प हो जाएगा। नॉर्मली आपको क्रिटेशियस कल्प के बारे में ही पूछा जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ जिले की, तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी कि जैसे अपना ये हाड़ौती प्रदेश है, तो 4 ये वाले जिले, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, और 3 ये डांग प्रदेश वाले जिले, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर मिलकर क्या बनाते हैं, अपने हाड़ौती प्रदेश बनाते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ अध्ययन की दृष्टि से, नॉर्मली या जो भूगर्भिक दृष्टि है उसके हिसाब से अपने हाड़ौती प्रदेश को 2 भागों के अंदर क्या किया गया है, बांटा गया है। एक तो हो जाएगा विंध्यन कंगार क्षेत्र, एक हो जाएगा अपने दक्कन का पठार। अब ये कंगार क्षेत्र क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, जमीन के अंदर जब भी एक कमजोर चट्टान के ऊपर एक कठोर चट्टान आ जाती है, तो ऐसा जो क्षेत्र है या ऐसा जो धरातल है उससे अपन क्या बोलते हैं, कंगार क्षेत्र बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कंगार क्षेत्र को, तो जो हाड़ौती का कंगार क्षेत्र है उसको फिर 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो अपने कोटा और बूंदी के अंदर स्थित है, और जो नदी निर्मित मैदान है ये पूरे अपने हाड़ौती प्रदेश के अंदर पाया जाता है, और जो ये शाहबाद उच्च भूमि है वो अपने पाई जाती है बारां के अंदर। तो ये जो 3 क्षेत्र हैं ये तो अपने क्या हो जाएंगे, विंध्यन कंगार क्षेत्र के अंदर हो जाएंगे।
अब जो दक्कन वाला पठार है, जिसे मैंने कल आपको बताया था कि गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था, फिर लावा जम गया था, उस पठार का भाग कौन कौन है? एक तो हो जाएगा झालावाड़ का पठार, एक हो जाएगा अपने डंग गंगोदर प्रदेश। ये जो दोनों भाग है, ये अपने दोनों ही भाग किसके अंदर पड़ते हैं? झालावाड़ के अंदर पड़ते हैं। अब अपन को वन बाय वन करके इनको देखते हैं कि कहाँ पे अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो देखो, ये अपने हड़ौती क्षेत्र का ओवरव्यू। अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, सबसे इधर वाला जिला क्या हो जाएगा? ये जिला हो जाएगा अपने बारां हो जाएगा। ये वाला जिला कौन सा हो जाएगा? अपने कोटा हो जाएगा। और ये वाला जिला क्या हो जाएगा? अपने झालावाड़ हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ झालावाड़ के जस्ट ऊपर जो ये वाला जिला है, ये कौन सा है? अपने बूंदी है। और ये वाला जो कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर है। ये अपने कौन सा है? करौली है। और ये अपने क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। फिर ये वाला कौन सा है? देखो, ये वाला हड़ौती प्रदेश के अंदर नहीं है, ये मैंने आपको बस बताने के लिए बताया दिखाया है। ये कौन सा जिला है? टोंक जिला है। अब अपन हड़ौती प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं जो विंध्यन कंगार वाला क्षेत्र है, और उसके अंदर जो सबसे पहला है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अब ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां क्या है, मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो अपना जो बूंदी है, उसके अंदर एक अपने जो ये कोटा और झालावाड़ है, इसके अंदर क्या होता है? कुछ चंद्रमा, आधा जो चंद्रमा है उसकी तरह मुड़ी हुई क्या पाई जाती है? पहाड़ियां पाई जाती है। उनको अपन क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहते हैं। अब देखो, जो बूंदी के अंदर जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं वो क्या है? दोहरी है। अब दोहरी का मतलब क्या है? देखो, एक पहाड़ की पूरी पर्वत श्रृंखला चल रही है, उसके बाद एक और पहाड़ की पूरी श्रृंखला चल रही है, इनके बीच में जो स्थान है, ऐसी जो दोहरी संरचना होती है या दोहरी पहाड़ियां एक दूसरे के समांतर चलते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? दोहरी पहाड़ियां बोलते हैं। अब जो बूंदी के अंदर जो पहाड़ियां वो भी क्या है? दोहरी है। और जो कोटा के अंदर, कोटा और ये जो झालावाड़ वाला एरिया, ये भी क्या है? दोहरी पर्वतमाला है। अगर मैं बात करता हूँ बूंदी के अंदर जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां है, इनका सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है, तो मैं बता देता हूँ। वो है अपने संतूर माता। और इसकी जो अपने ऊंचाई कितनी है? 353 मीटर है। और जो ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बूंदी के अंदर है, जो अपने इस दिशा के अंदर चल रखी है, ये कितनी लंबाई तक फैल रखी है, तो वो भी बता देता हूँ। ये अपने 96 किलोमीटर तक क्या हो रखी है? फैल रखी है। अब मैं बात करता हूँ, अगर जो कोटा के अंदर जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, इनको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में, मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो ये अपने करीबन 112 किलोमीटर क्षेत्रफल लंबाई तक क्या है? फैली हुई है। और ये भी क्या है? अपनी दोहरी पर्वतमाला है। अब देखो, जो भी यहाँ पे काली सिंध अऊ नदियां आती है, वो इन दोनों के बीच में क्या करती है? बहती है। अब देखो, जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, ये जो मुकुंदरा वाली अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, इनका जो सबसे ऊंचा पीक है उसका नाम है अपने चांद बाड़ी। और जो चांद बाड़ी पीक है उसकी ऊंचाई कितनी है? अपने 517 मीटर है। ये भी अपन को ध्यान रखना है। तो जो बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां है, वो अपने 96 किलोमीटर लंबाई के अंदर फैली हुई है, और इनका पीक क्या हो जाएगा? संतूर माथा। और अगर मैं कोटा और झालावाड़ के अंदर जो फैली हुई है मुकुंदरा की पहाड़ियां, उनका जो पीक क्या हो जाएगा? चांदबाड़ी हो जाएगा। और इनकी ऊंचाई क्या है? 517 मीटर है। और ये 112 किलोमीटर लंबाई के अंदर क्या है? फैली हुई है। अगर मैं अब दूसरी बात करता हूँ, शाहबाद उच्च भूमि। तो देखो, ये जो बारह वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बारह का एक क्षेत्र है जिसे अपन क्या बोलते हैं? शाहबाद बोलते हैं। ये जो शाहबाद वाला क्षेत्र है, ये नॉर्मल जो अपने भूमि है उससे थोड़ा क्या है? ऊपर की ओर उठा हुआ है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? शाहबाद उच्च भूमि। अब इसकी क्या विशेषता, तो मैं बता देता हूँ। शाहबाद उच्च भूमि के ऊपर कुछ ऐसे जो घोड़े की नाल होती है, उस तरह की ये घुमावदार क्या है? पहाड़ियां हैं। तो अपन को कई बार पूछा जाता है, ये घोड़े के नाल के जैसी जो पहाड़ियां है कहाँ पे पाई जाती है? शाहबाद भूमि के अंदर। शाहबाद भूमि के अंदर कहाँ पे? रामगढ़ के अंदर पाई जाती है। अब ये रामगढ़ है जो एक और चीज के लिए भी फेमस है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऐसा माना जाता है कि जो रामगढ़ वाली ये घोड़े की नाल वाली पहाड़ियां हैं, यहाँ पे पुराने काल में एक बहुत बड़ा उल्का पिंड आकर गिरा था, जिससे यहाँ पे एक क्रेटर झील का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? रामगढ़ क्रेटर भी बोलते हैं। तो देखो, विंध्यन कंगार में अंदर अपन ने अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पढ़ ली है, और शाहबाद के बारे में अपन ने देख लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ मैदान। तो देखो, इनके बीच में जो भी क्षेत्र है, आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी नदियां बहती है, जैसे अपने चंबल नदी है,
आहू है, परवन है, ये जो मिट्टी लाकर जिस मैदान का निर्माण करती है उससे अपन क्या बोलते हैं, अपन मैदान बोलते हैं। अब ये मैदान किन नदियों के कारण है, एक तो चंबल एवं उसकी सहायक नदियों के कारण बना हुआ है। अब मैं बात करता हूँ अपने दक्कन के पठार वाले की भाग या दक्कन के पठार वाला भाग जो राजस्थान के अंदर स्थित है उसकी बात कर लेता हूँ। तो देखो ये जो कोने के अंदर यहाँ पे जो भाग है, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम के अंदर इस भाग को अपन बोलते हैं डंग गंगाधर प्रदेश कहते हैं। और उसके आसपास जो अपने पठारी क्षेत्र है, जो पहाड़ वाला क्षेत्र है, ऊपर से समतल है, इससे अपन क्या बोलते हैं, झालावाड़ का पठार कहते हैं। तो इन बातों के बारे में अपन को ध्यान रखना है कि भाई अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, शाहबाद उच्च भूमि कहाँ पे है, ये अपने घोड़े की नाल वाली आकृतियां कहाँ पे है। तो ये हो गया अपने एक बेसिक ओवरव्यू। अब अपन एक दो पॉइंट और बचे हैं, वो भी उनको अपन देख लेते हैं। तो देखो एक है अपने महानभ्रंश सीमा, जिसे अपन बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अब ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या होती है, उससे पहले अपन को ये समझनी पड़ेगी ये भ्रंश सीमा का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जहाँ पे भी दो अलग अलग प्रकार की चट्टानें मिलती है, जैसे एक ये पहली चट्टान है या ये दूसरी चट्टान है, तो इसके जो ये बीच का क्षेत्र है जहाँ पे इसके भी गुण होंगे और इसके भी गुण होंगे, तो ये वाला जो क्षेत्र है इससे अपन क्या बोलते हैं, भ्रंश सीमा बोलते हैं। अब ये राजस्थान के अंदर कहाँ से आई है, तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अपने क्या है, अरावली है, और यहाँ पे अपने क्या है, ये दक्कन का पठार वाला भाग है। तो ये वाला जो बीच वाला क्षेत्र है यहाँ पे अरावली के भी गुण है और अपने दक्कन के पठार वाला भी गुण है। तो ये वाले जो अपने क्षेत्र है इसे अपन क्या बोलते हैं, महानभ्रंश सीमा बोलते हैं। अब ये राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पे है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उसके बाद कहाँ पे चली जाएगी, बूंदी के अंदर, बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़ के अंदर ये अपन को स्पष्ट रूप से क्या करती है, दिखाई देती है। तो ये भी अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो जो ये GBF है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, एक तो इसके बारे में अपन को ये ध्यान रखना है, ये अरावली और जो अपने मालवा या दक्कन का पठार है उसके बीच क्या है, उपस्थित है। दूसरी बात, ये किन किन जिलों में चलती है, तो वो भी अपन को ध्यान रखना है। तो देखो अपन इधर से शुरू करेंगे, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद बूंदी, बूंदी के बाद क्या हो जाएगा अपने भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अपने क्या हो जाएगा, चित्तौड़ हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का अपना जो लेक्चर है खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग अस।